वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट एड एंड हेल्थ सिलेबस को स्टार्ट किया है, जो कि को करिकुलर बीए, बीकॉम, बीएससी एवं बीबीए में सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों का आएगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। इसके पूर्व क्लासेस में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, पुनर्जीवन और टोट टू असेसमेंट, ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को मैंने करवा दिया है और उससे संबंधित क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने करा दी है। अब आप लोगों का मैं 4th चैप्टर स्टार्ट की हूँ, जो कि स्वच्छता और हाथ धोना एवं प्राथमिक चिकित्सा किट है, जिसको मैंने अभी मैं इसका दो क्लास ले चुकी हूँ। आज मैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लाई हूँ और आगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो डियर स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने नोट्स करके लिखा है आपका इस चैप्टर का, एक तरह से मान लीजिए आपका समरप है। तो पहला पॉइंट है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा किट प्राथमिक चिकित्सा देने में उपयोग किए जाने वाली सामग्री तथा उपकरणों का एक संग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा किट प्राथमिक चिकित्सा देने में उपयोग किए जाने वाली, फिर खाली स्थान रहेगा, का एक संग्रह है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा या कि सामग्री एवं उपकरणों का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे ऑप्शन में ये सामग्री एवं उपकरणों पर टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा पॉइंट है, इस किट को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा किट है, यानी इस किट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्राथमिक चिकित्सा किट को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं। तीसरा है आपका प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स विभिन्न आकार, प्रकार तथा रंगों में आता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है उसका शेप जो है भिन्न भिन्न तरह का हो सकता है, वो भिन्न भिन्न रंगों का हो सकता है, भिन्न भिन्न प्रकारों का हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आता है, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे कि आपको ऑप्शन में रहेगा प्रकार, रंगों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए बी ऑप्शन रहेगा कि विभिन्न आकार, प्रकार तथा रंगों। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम डियर स्टूडेंट किस पर जाएंगे, हम ऑप्शन सी पर जाएंगे, यानी ए और बी, यानी विभिन्न आकार, प्रकार, रंगों का भी ऑप्शन मैंने दिया आप लोगों को और विभिन्न प्रकार तथा रंगों को भी बताया। तो ए और बी ऑप्शन दोनों में आप जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राथमिक चिकित्सा किट को आमतौर पर हरे रंग की पृष्ठभूमि पर एक बड़े सफ़ेद क्रॉस द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को किसके द्वारा हम पहचानते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किट को हम किसके द्वारा पहचानते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या आंसर देंगे आप, उसमें आपके ऑप्शन में रहेगा हरे रंग की पृष्ठभूमि पर एक बड़े सफ़ेद क्रॉस, या सिंपल भी दे सकता है कि एक बड़े सफ़ेद क्रॉस से पहचाना जा सकता है। तो आप किस ऑप्शन पर जाएंगे, अगर हरे रंग की पृष्ठभूमि दी है तो आप उसको भी टिक करेंगे, और अगर एक बड़े सफ़ेद क्रॉस को से पहचाना जा सकता है तो उसको भी आप बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को धूल तथा नमी से बचाना चाहिए। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि अगर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है आपका और धूल और नमी में अगर आप उसको रखते हैं, उसमें धूल में ही हम जानते हैं कि तरह तरह के क्या बैक्टीरिया, वायरस होते हैं जो कि हमें क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को हम धूल और नमी से बचा कर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष में कम से कम 2 या हर बार इस्तेमाल करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, कहने का यहाँ पे है
कि बहुत सारी, जैसे हमने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया उसमें मेडिसिन रखा, हो सकता है कि उसकी डेट एक्सपायर हो गई और हम उसको रखे हैं और कोई घर में कोई भी उसका इस्तेमाल कर लिया बिना एक्सपायरी डेट देखे, तो क्या उसके जान को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए जब भी मतलब फर्स्ट एड बॉक्स का यूज करें तो उस समय क्या करना चाहिए, अच्छे से जांच करें कि किसी का एक्सपायरी डेट नहीं हो गया है, या कोई दवा, जैसे कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में सब लोग दवा लेते हैं और एक दवा खोलने के चक्कर में दो मेडिसिन निकल जाती है और उसको हल्का सा दबा कर रख देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है एयर जा सकती है। अगर एयर गई तो यानी कि वो दवा क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो ये सब की भी जांच कर देनी चाहिए, कोई दवा गिरा तो नहीं है, उसकी साफ़ सफाई सब कुछ देखना चाहिए हमें। नेक्स्ट है आपका, बॉक्स को बच्चों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, यानी जो फर्स्ट एड बॉक्स है हमारा, उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें बच्चों से दूर रखना चाहिए। अब स्टूडेंट हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सामान्य नियम के तहत हाथ, खाली स्थान है, सेकंड तक धोने चाहिए। ऑप्शन है आपका 20 सेकेंड, ए ऑप्शन 20 सेकेंड, बी ऑप्शन है 40 से 60 सेकेंड, सी ऑप्शन है 80 सेकेंड और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सामान्य नियम के तहत हमें कितने समय तक हाथ धोना चाहिए, तो 20 सेकेंड तक हाथ धोना चाहिए। और आपातकालीन स्थिति जब आ जाती है तब उस समय हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ धोने की अवधि को क्या करना चाहिए और बढ़ा देना चाहिए। तो बढ़ी हुई अवधि कितनी होती है, तो 40 से 60 सेकेंड तक की होती है। और सामान्य नियम की अवधि कितनी होती है हाथ धोने की, तो 20 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने चाहिए। हाँ, अगर मौके पर साबुन अगर उपलब्ध नहीं है तो हमें किसका यूज करके हाथ धोना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं, राख का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है मिट्टी यानी सॉयल, बी ऑप्शन है केवल पानी यानी ओनली वाटर, सी ऑप्शन है राख यानी आस और डी ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो अगर हम हाथ अगर मिट्टी से धोएंगे तो मिट्टी में भी क्या होता है, तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि हाथ धोते समय क्या होंगे, हमारे हाथों पे लग जाएंगे और वो हमें क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए हम मिट्टी का भी यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी जैसे दिया है कि ओनली वाटर, तो ओनली वाटर से भी हमारे जो जर्म्स वाले बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो क्या हो सकते हैं, मर नहीं सकते या ख़त्म नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या ओनली वाटर का भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन राख का यूज कर सकते हैं, यानी आस का यूज हम कर सकते हैं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं हो तो हम किसका यूज करेंगे, राख का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का तीसरा, अच्छा सैनिटाइजर ब्लैंक है युक्त होता है, यानी जो गुड सैनिटाइजर है वो किससे बना होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है, या उसमें क्या कौन से तत्व समाहित होते हैं, तो कि वो किसका बना होता है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तो ऑप्शन ए दिया है कि तेल यानी ऑयल का बना होता है, साबुन यानी सॉप का बना होता है, सी ऑप्शन है अल्कोहल या सभी। तो आपको मैंने बताया था कि जो अच्छा सैनिटाइजर होता है वो किसका बना होता है, अल्कोहल युक्त बना होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा कि अल्कोहल युक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन सही बेटा, आप लोगों का तीसरा ऑप्शन सही यानी राख होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब क्या हो, उपलब्ध न हो। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया है कि पानी, पहला ऑप्शन है पानी एवं साबुन यानी वाटर एंड सॉप, दूसरा है आपका दस्ताने यानी ग्लव्स, तीसरा ऑप्शन है डिटॉल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब सैनिटाइजर का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास पानी और साबुन की व्यवस्था न हो या मौके पर वो उपलब्ध न हो, तो उस समय क्या करेंगे, अच्छा अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करना चाहिए जब क्या हो, पानी और साबुन उपलब्ध न हो, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है,
पीपीई किट का प्रयोग बचाती है, यानी जो हम पीपीई किट का प्रयोग करते हैं तो वो हमको किन किन चीज़ों से बचाती है। तो देखिए, पहला है ब्लड, दूसरा ऑप्शन है बॉडी फ्लूइड यानी शरीर द्रव्य, तीसरा ऑप्शन है आपका तीव्र संक्रमण यानी एक्यूट इन्फेक्शन स्प्रे, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट मैंने बताया था कि पीपीई जो है आप लोगों का किससे बचाती है, तीव्र संक्रमण यानी एक्यूट इन्फेक्शन से आप लोगों को कौन बचाता है, पीपीई किट बचाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, फिफ्थ में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए, दस्ताने का प्रयोग किस स्थिति में करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि हम जो दस्ताना पहनते हैं, ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, तो उसका प्रयोग हमें किस स्थिति में करना चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग के दौरान, दूसरा ऑप्शन है तरल पदार्थ की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन है खुला घाव यानी ओपन वाउंड, और चौथा ऑप्शन है सभी या ऑल ऑफ दीज। तो हमने आप लोग को बताया था कि जो दस्ताने होते हैं उनका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, संक्रमण से बचने के लिए करते हैं ना। तो देखिए, अगर घायल व्यक्ति है, उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उससे भी हम संक्रमित हो सकते हैं। तो तब हम दस्ताने का करेंगे। तरल पदार्थ यानी उसके बॉडी से बहुत सारे तरल पदार्थ फ्लूइड निकल रहे हैं, उसको अगर बिना दस्ताने के हम टच करेंगे तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। खुला घाव को भी हम अगर खुले हाथ से टच करेंगे तो भी हम संक्रमित हो सकते हैं। इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आप लोगों का कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है, यानी फर्स्ट एड किट इंक्लूडेड्स। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या होता है, तो आपका ए ऑप्शन है बैंडेज, बी ऑप्शन है ORS, सी ऑप्शन है डिटॉल, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी यह सभी। तो हमने आपको बताया था कि प्राथमिक चिकित्सा में हमारा बैंडेज भी होता है, मलहम भी होता है, डिटॉल भी होता है, दवाइयाँ भी होती हैं, ORS भी होता है। तो ORS भी क्या एक घोल है, वो भी आप लोगों का लूज मोशन, वीकनेस, चक्कर ये सब आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ORS का घोल देते हैं। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का, प्राथमिक चिकित्सा किट को खाली स्थान है के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो प्राथमिक चिकित्सा किट का एक तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकृत का मतलब क्या है कि क्लासिफाइड हम किस आधार पर हम करते हैं। तो यहाँ पर है आपका पहला ऑप्शन है आकार यानी साइज के आधार पर, प्रयोग यानी यूज के स्थान आधार पर, और सी ऑप्शन है आप लोगों का इस्तेमाल की जगह यानी प्लेस ऑफ यूजेज, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो प्राथमिक चिकित्सा किट का आधार किस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो आकार पर भी, प्रयोग पर भी, और इस्तेमाल की जगह पर भी, यानी किस जगह पर हमको उसकी ज़रूरत है, करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राथमिक चिकित्सा किट को बचाना चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा किट को हमको किससे बचाना चाहिए, तो आपको हमने बताया था अभी कि प्राथमिक चिकित्सा किट को हमें नमी, धूल, कण ये सब चीज़ से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है आपका वाटर यानी पानी, दूसरा सेकेंड ऑप्शन है धूल, तीसरा ऑप्शन है मॉइस्चर यानी नमी, और चौथा ऑप्शन है सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो हम क्या बताएं अभी आप लोगों को कि जो प्राथमिक चिकित्सा किट होता है उसे हमें धूल, कण, नमी सभी से बचाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि पानी रहेगा तो पानी से भी क्या होता है, पानी से ही ना मॉइस्चर आता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी सही है, और ऑप्शन सी भी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर क्रॉस से पहचानते हैं।
अभी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नोट में ही हमने लिखवाया है कि प्राथमिक चिकित्सा किट को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर किस रंग के क्रॉस से पहचानते थे? सफ़ेद रंग के क्रॉस से हम लोग क्या करते थे? पहचान लेते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सफ़ेद है, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है लाल और डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सफ़ेद क्रॉस से हम क्या करते हैं? प्राथमिक चिकित्सा किट को पहचानते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट की पृष्ठभूमि यानी बेस उसका किस रंग का होता है? तो हरे रंग की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण होने चाहिए, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्राथमिक चिकित्सा किट में उपकरण किस तरह का होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें दिया पहला ए ऑप्शन है आपका स्टेरलाइज्ड, बी ऑप्शन है उबले हुए, सी ऑप्शन है साबुन से धुले हुए और डी ऑप्शन है पेपर से साफ। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टेरलाइज्ड। स्टेरलाइज्ड का मतलब होता है कि रोगाणु मुक्त, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा किट यानी फर्स्ट एड बॉक्स किट हम में कैसा उपकरण होना चाहिए? रोगाणु मुक्त उपकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उबले हुए पानी से भी अगर धुल को उसको रखेंगे तो भी कुछ न कुछ जर्म्स और बैक्टीरिया आपके उसमें आ जाएंगे। साबुन से भी धुल, साबुन में भी उतना हम श्योर नहीं है। पेपर से भी साफ करके रखेंगे तो भी वो आपका सही नहीं, इसलिए क्या होना चाहिए? स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। अगला है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका है यदि दस्ताने उपलब्ध न हो तो हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो अभी आपको स्टूडेंट हमने बताया कि अगर हमारे पास दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपको मैंने बताया कि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पर है आपका ए ऑप्शन है पेपर का, बी ऑप्शन है प्लास्टिक बैग का, सी ऑप्शन है कागज़ का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या बताया कि अगर दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? उसके जगह पर प्लास्टिक बैग, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट प्राथमिक चिकित्सा किट में होते हैं, यानी प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या क्या कैसा होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या भारी उपकरण होते हैं, महंगे उपकरण होते हैं, या बिजली के उपकरण होते हैं, या नन ऑफ एबव? तो हमने आपको बताया कि प्राथमिक चिकित्सा किट में न तो भारी उपकरण होते हैं और ना ही महंगे और ना ही बिजली के। उसमें क्या होते हैं? उसमें आपके सेहत से संबंधित यानी अच्छे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए होते हैं। जैसे आपका कैंची है तो कैंची भी ज़्यादा भारी नहीं होता है, डिटॉल है, आपका बैंडेज है, मलहम है, पट्टियाँ हैं और बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें आपका भारी उपकरण भी नहीं हो सकता, महंगे उपकरण भी नहीं होंगे और बिजली के उपकरण भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है आपका ORS का फुल फॉर्म है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ओरल रिहाइड्रेशन, सॉरी डी नहीं, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है ORS का फुल फॉर्म। फिर है आपका माउथ से माउथ रेसिस्टेटर 2 के लिए प्रयोग करते हैं, किसका? तो आपका एड है, रेस्क्यू ब्रीथिंग है, रेस्क्यू ब्रीथिंग, और थर्स्टी मतलब प्यास लगने पर, और डी ऑप्शन है घायल होने पर। तो माउथ से माउथ रेसिस्टेटर 2 में क्या देते हैं हम? तो सांस बचाव देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी माउथ से माउथ, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? रेस्क्यू ब्रीदिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका स्टूडेंट मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म लिए हैं जो कि ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PPE का फुल फॉर्म क्या है? PPE का फुल फॉर्म, इसके पहले क्वेश्चन आपका आया था PPE, तो उसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। फिर अगला है आपका PREP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PR से क्या हो जाएगा? प्री यानी पहले। फिर है आपका ई का मतलब होता है एक्सप्लोजर और पी का मतलब हो जाएगा प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है,
PREP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ये मतलब ये आपका कहाँ यूज किया जाता है? तो एड्स HIV से बचाने के लिए, यानी बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या है? एक तरह का मेडिसिन होता है। इसका प्रयोग करके हम HIV पर कंट्रोल पाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है आपका PEP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आपका PREP और दूसरा है आपका PEP। तो PEP का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डे भी, हालांकि आपको मैंने क्लास में पढ़ाया है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आपको फिर से रिवीजन के लिए इसको मैं डाल दूँ, तो इसको मैंने फिर से दिया कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब मनाते हैं? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हम कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। उसी तरह से आपका याद रखिएगा कि 16 अक्टूबर को हम खाद्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। कभी क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। उसी तरह से आपका विश्व फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हम कब मनाते हैं? तो सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को हम क्या मनाते हैं? विश्व फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। HIV का कभी फुल फॉर्म पूछ दे स्टूडेंट तो याद रखिएगा, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया और उससे रिलेटेड कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिए। आप लोग इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में करने में आसानी हो। आशा करती हूँ स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट को मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी को करिकुलर में होने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो भी अपना घर बैठे बैठे को करिकुलर का कोर्स आसानी से पढ़ सकें और क्वेश्चन को सॉल्व करके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। ओके स्टूडेंट, हैव ए गुड डे। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट।